हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जेओए अकाउंट्स के अलावा जितने भी आपके अदर एग्जाम लाइक जूनियर ऑडिटर या फिर पंचायत समिति में जो ऑडिटर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, ये सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं सारे जीओए अकाउंट्स के क्वेश्चन या फिर जूनियर ऑडिटर के एग्जाम्स के रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपके सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कंपनी रिलेटेड इश्यूज ऑफ द बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो जितने भी किसी बैंकिंग कंपनी के जो कंपनी रिलेटेड इशू होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है बेसिकली। तो बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल सही आंसर होगा अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। तो जो भी किसी बैंकिंग कंपनी के जो कंपनी रिलेटेड इश्यूज हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है ये 11th पार्ट है जीओए अकाउंट सीरीज का। इसके अलावा मैंने जीओए आईटी के ऊपर भी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके जीओए आईटी देख सकते हैं, उसमें मैंने एक डिटेल सिलेबस बता रखा है। इसके बाद उसके ऊपर वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी आपको पता है जीओए आईटी की लास्ट डेट भी आने वाली है 25 अक्टूबर 2020। तो आप जीओए आईटी की और भी वैकेंसीज अभी हाल ही फिलहाल में निकलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जीओए आईटी को भी साथ साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वाज द फर्स्ट कमेटी रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी ऐसी पहली कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं, लाइक आपने बजाज फाइनेंस सुना होगा, ठीक है ना, ये यहाँ से मुथूट फाइनेंस, ये सारी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होती है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड काम पढ़ते रहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। कौन सी पहली कमेटी थी? तिवारी कमेटी, ऑप्शन ए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेट ऑफ सीआरआर इज फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई। तो सीआरआर बेसिकली क्या होता है? इट इज कैश रिजर्व रेशो। तो एवरी बैंक को क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सीआरआर, मतलब कि आपको कुछ पैसा कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना, अगर आपका कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है आप एक अच्छे एग्जाम के लिए, क्या सीआरआर पे बैंक, सपोज करो बैंक ने आरबीआई के पास पैसा रखा, आप भी बैंक में जाके पैसा जमा करते हो। अगर आप एफडी या सेविंग अकाउंट भी इवन रखते हो तो आपको क्या करता है, आप बैंक में पैसा रखा तो इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही सीआरआर में क्या होता है, बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखते हैं। तो क्या इस केस में बैंक्स को आरबीआई इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है सीआरआर रखने पे जो बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं। हालांकि जब हम एसबी मतलब सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लाइक एफडी या फिर आरडी, जो भी हम बैंक के पास रखेंगे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बट बैंक्स को यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई की तरफ से नहीं मिलता है। तो कौन डिटरमाइन करता है रेट ऑफ सीआरआर? तो बिल्कुल सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोजर नॉर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप। तो बेसिकली ग्रुप का क्या मतलब है, ठीक है ना। आपने सुना होगा बहुत से टाइम हम सुनते हैं यार ये ग्रुप एक्सपोजर है, मतलब कि कोई बड़ा एक्सपोजर है, ठीक है। इट मीन्स कॉमनैलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल। ग्रुप आपने सुना नहीं, जैसे कभी बहुत से बार लोग बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो बहुत बड़ा ग्रुप है, रिलायंस का ग्रुप है। उसमें रिलायंस जियो भी आएगा आपका, रिलायंस रिटेल भी आएगा, रिलायंस की रिफाइनरीज भी आएंगी। इसलिए ग्रुप का मतलब हुआ कॉमनैलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक्स आर अंडरटेकिंग ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड दिस एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाई। तो जितनी भी शेयर्स और सिक्योरिटीज की जो एक्टिविटी होती है वो कौन रेगुलेट करता है? बहुत से लोगों को लगता है यार बैंक का नाम पड़ा तो मैं आरबीआई आंसर लगा दूं, बिल्कुल गलत है। जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड काम होते हैं वो आपको पता होगा, शेयर्स की ट्रेडिंग से रिलेटेड कहाँ पे होते हैं वो सारे आपको पता बीएससी और एनएससी पे होता है। बीएससी एनएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, जैसे आपने शेयर को बाई किया या सेल किया या फिर सेल कर दिया या बाई कर दिया, ठीक है। सपोज करो आज किसी कंपनी का आपने शेयर बाई किया, ठीक है, आपको लगता है कि यार 4-5 साल में अच्छी कंपनी मुझे रिटर्न दे सकती है, तो आप शेयर को बाई कर लेते हो, और जब आपको लगता है कि अच्छा मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल ऑफ करके वहां से निकल जाते हो। इसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट न्यूज़ भी एक वीडियोस बनाता रहता हूँ, डेली अपडेट रहते हैं इसमें स्टॉक मार्केट की भी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से भी
हूबहू जरूर होना चाहिए, मतलब कि वो सारी न्यूज़ भी अगर आप चाहें तो उनको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी, आपको बूस्ट अप करेंगी, आपकी जो बेस है, आपके फंडामेंटल्स है, उनको भी इंक्रीज करने में मदद करेंगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, डेली की जो भी ताज़ा खबरें होती हैं जो मार्केट में चलती हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम कंबाइंडली देखें तो बहुत कामगार की होती हैं, जो भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं या फिर जो अकाउंट्स जूनियर ऑडिटर इन एग्जाम्स की या फिर इवन सीए लेवल की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सेबी, ठीक है ना। ट्रेड शेयर्स और सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी आपने ट्रेडिंग की शेयर्स और सिक्योरिटीज की बीएससी एनएससी पे, तो ये सारा कंट्रोल कौन करके रखेगा, इसको कंट्रोल करके रखेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कभी कभी सेबी भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्मॉल फॉर्म में। तो ये भी आप याद रखना। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे स्ट्रीट स्टडी 247, वहाँ पे आपको हमारा ऑफिशियल चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च कीजिए @स्ट्रीट स्टडी। यहाँ दोनों जगह हम बेसिकली जो भी हमारे वीडियो के अपडेट्स होते हैं वो डालते रहते हैं, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होने को देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, जस्ट हमें मोटिवेशन मिलती है कि जो भी कंटेंट है वो आपको समझ आ रहा है, वो आपके लिए लाभदायक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म corresponding new banks is used in the relation of which of the following। तो जो टर्म है corresponding new bank, ये किस के टर्म में यूज की जाती है, मतलब किस रिलेशन में यूज की जाती है, तो ये जनरली यूज की जाती है फॉर नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक होते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं, लाइक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीआरएम, व्हाट इज सीआरएम। तो इसमें आपको बताना था सीआरएम का क्या क्या मतलब हो सकता है। सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बेसिकली सीआरएम क्या करता है, सबसे पहले ए प्री सेल्स एक्टिविटी, ठीक है, आपको कुछ भी सपोज करो, आपको अगर कोई बैंकिंग सुविधा चाहिए या फिर आपको कोई कंपनी से कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करेगा सीआरएम, सबसे पहले आपको सपोज करो आपको कोई फिलिप्स का एबीसी प्रोडक्ट लेना, तो जो सीआरएम होगा पहले आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, इसकी ये फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए टूल फॉर लीड जनरेशन। उसको पता कि अगर उसने आपको ये प्रोडक्ट भेज दिया तो क्या होगा, एक उसकी एक लीड जनरेट होगी। आप नेक्स्ट आप भी मार्केट में जाओगे तो कुछ बोल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से लिया, आप बोलोगे फिलिप्स का मैंने ऐसे प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ऑन गोइंग डेली एक्टिविटी। तो ये आप ये डेली एक्टिविटी को भी डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई ओनली आफ्टर कंसल्टिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन कब दे सकता है, किसकी कंसल्टेशन के बाद। तो आपने देखा होगा बहुत सी बार एमपीसी की मीटिंग होती है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी डायरेक्शन के बाद बेसिकली देता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी किसी भी बैंक्स को निर्देश नहीं देते हैं, थ्रू आरबीआई ही सारे जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वही उसके थ्रू क्या होता है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई को डायरेक्शन देता है, आरबीआई का गवर्नर आरबीआई को देता है, और आरबीआई नेक्स्ट आगे जो भी जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज बैंक्स होते हैं, उनको जो भी डायरेक्शन है, जो भी सरकार की नीतियां हैं, कोई भी उनको अपनी पॉलिसी को गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करवाना है तो इस मैनर में करवाई जाती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज टू ए कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज टू कोऑपरेटिव एक्ट, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो किस सेक्शन में बेसिकली बनाया गया है, एज प्रोवाइडेड इन द मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्शन 56। ऑप्शन सी को इसका याद रखना। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप चाहें तो साथ साथ में इन क्वेश्चंस के नोट्स बना के रख लेना, एग्जामिनेशन में जब भी आप जाओगे तो उससे पहले आप इन नोट्स की अच्छे से स्टडी करके चले जाना। डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आपको, अगर आप पूरे वीडियो शुरू से लेकर तक देखते हो तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं और मेरी टीम साथ के साथ आपके कमेंट को रिप्लाई कर देगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पब्लिक सेक्टर बैंक, बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, वो जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं, सरकारी बैंक, ठीक है। तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक द शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। तो शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की क्या होती है, तो शेयर होल्डिंग होती है मोर देन 50%, ठीक है, ग्रेटर देन 50%। देखो किसी भी कंपनी में अगर आपकी हिस्सेदारी 100% में से 50% से ज़्यादा होगी तो ओनर ऑटोमेटिकली आप ही होगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक का साफ ही मतलब चल रहा है कि पब्लिक का है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास 50% से ज़्यादा स्टेक होना चाहिए। तो ऑप्शन था पहला नॉट लेस देन 50%, 50% से कम ना हो। नेक्स्ट इज 51% और मोर देन 50%, लेस देन 50%। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका नॉट लेस देन 50%। 50% से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हमेशा 50% से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 50.0001 भी हो सकती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीज।
ठीक है। लीज क्या होता है, बेसिकली आप लीज एग्रीमेंट बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, जो लेसर होता है वो आपका बेसिकली, सपोज करो आपने घर किराए पे लिया, तो लेसर कौन हुआ, जो आपका ओनर है, ठीक है। और लेसी कौन हुआ, जो आप खुद हो, मतलब कि आपने घर किराए पे लिया तो आप लेसी हो। तो लेसी का क्या मतलब है, मैंने सिंपल समझा दिया था, ट्रांसफर इज कॉल्ड द लेसी, मतलब कि जिसके ऊपर वो, जैसे सपोज करो ओनर ने क्या किया, आपके ऊपर घर को ट्रांसफर कर दिया है तो आप ट्रांसफरी बने, ठीक है। तो ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक कंपनीज कैन प्रमोट ए सब्सिडरी फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज मेंशन्ड। तो बैंक कंपनीज प्रमोट कर सकती है अपनी सब्सिडरी को बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ये किस में मेंशन है, इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 6(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये बीआर एक्ट जो है बेसिकली 1949, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर में आया था, तो ये 1949 में आया था, ठीक है ना। तो बैंकिंग कंपनीज कैन promote a subsidiary for the business activities mentioned under section 6(1) of the banking regulation act। तो आई होप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर कर दिए इस वीडियो में, बहुत जल्दी मिल जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी आने वाले एग्जामिनेशन में डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिले। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।